बीज गणित को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। ज़्यादातर जगह क्या होता है, जैसे ही आपने क ख या एक्स वाई ऐसी बातचीत शुरू की, कक्षा 6 से शुरू हो जाता है बीज गणित। तो बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा बोरिंग बनने लगता है। उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए, हमने इन चीज़ों का सहारा लिया है। ये तो बीन्स है, राजमा भी बोलते हैं यहाँ लोकल भाषा में। एक जंगली फल है, इसको बांज फल बोलते हैं। बांज का पेड़ होता है, उस पर ये फल लगता है। तो पहले तो हम ये चीज़ सचमुच की चीज़ों से करते हैं। सचमुच की ये राजमा ले जाते हैं, बीन्स ले जाते हैं और ये बांज फल ले जाते हैं, और इनसे ये जो चीज़ इसमें की गई है ये सचमुच की चीज़ों से। उसके बाद अब लिखने की प्रैक्टिस के लिए हम ये चित्रों का सहारा लेते हैं। तो ये चित्र 1 है, ये चित्र 2 है। यहाँ लिखा है चित्र 1 में हमारे पास 4 क, ये 1 2 3 4 इनको क बोला गया है, प्लस अब ये भी है 6 ख, 1 2 3 4 5 6 बीन्स वस्तुएं हैं। चित्र 2 में इन्हें 2 समान ढेरियों में बांटा गया है। चित्र 2 में 2 ढेरियां बनाई गई हैं, जिसमें कि ये भी हो और ये भी हो। तो ये जो 4 हैं इसके बजाय अब 2 2 चले गए, और ये 6 थे तो ये 3 3 चले गए। मतलब हर ढेरी में हो गए 2 क धन 3 ख। ये 2 क और 1 2 3 ख, इसमें भी 2 क और 1 2 3 ख। ये 2 ढेरियां हमने इनसे बनाई। अच्छा जी, तो प्रत्येक ढेरी में 2 क धन 3 ख वस्तुएं हैं। इसे हम निम्नवत लिखते हैं। 4 क धन 6 ख बराबर, हम कहते हैं 2 को कॉमन ले लो, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, तो उसको कॉमन ले लो और कोष्टक के अंदर जो बचा उसको लिखो। तो कोष्टक के अंदर बचा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 क धन 3 ख। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 कॉमन लेने का मतलब है कि आपने 2 ढेरियां बनाई। जो चीज़ें आपके पास थी उसकी 2 ढेरियां बनाई, हर ढेरी में बराबर बराबर 2 ढेरियां बनाई, और फिर आपने देखा कि प्रत्येक ढेरी में आया 2 का धन 3 ख। तो इसका हिसाब 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो ये चीज़ें हैं, इनको देख के, और आपके पास सचमुच की चीज़ें हैं होंगी तो और भी बढ़िया। लेकिन ये चित्र में भी बच्चे बहुत मज़ा लेते हैं और ख़ुद भी बनाने की फिर कोशिश करते हैं। तो ये जो कॉमन का कॉन्सेप्ट है कि ये 2 कॉमन ले लो और तब अंदर बचेगा 2 क धन 3 ख, ये रहस्य बना रहता है कि अंदर बचेगा, कैसे बचा। फिर उसको खोलना हो तो 2 दूनी 4 क हो जाएगा और 2 तियाँ 6 ख हो जाएगा। ये बात बहुत बहुत मुश्किल होती है बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन आप इस विधि का अगर उपयोग करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब बच्चों को इसका वर्णन लिखना है और इसका वर्णन लिखना है। तो यहाँ 1 2 3 4 ढेरियाँ बन गई। इन 2 से 4 ढेरियाँ बन गई, मतलब आपने 4 कॉमन लिया होगा। यहाँ 3 ढेरियाँ बनी, मतलब आपने 3 कॉमन लिया होगा, जैसे यहाँ 2 लिया। तो बच्चे इसका सचमुच की चीज़ें तो एक्सपेरिमेंट सचमुच बांटेंगे, और अगर चित्र बना है तो हिसाब लगाएंगे। और ये अगर ये इस तरीके से बना के दिया हुआ है आपने, तो देखेंगे, यहाँ इस चित्र को देखेंगे, ये तो पहले से बने हुए हैं कि भाई यहाँ 4 ढेरियाँ बनी, इसका मतलब 4 कॉमन आया। इस विधि से ये बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं ये जो कॉमन का चक्कर है कि जैसे इसमें 2 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा। आप इसका उपयोग कीजिए।